नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धागड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू कितना है, √6 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, बी की वैल्यू √6 एंड सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3+1 है ना। देन एंगल ए, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे कोसाइन फार्मूला। क्या, कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है आप बताइए, कोस ए इज इक्वल टू BA² + CS² - AS² अपॉन 2BC, यही होता है ना। ठीक है, तो चलिए b की वैल्यू कितनी है, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 एंड √3+1 का अगर होल स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3 + 1 कितना 4 + 2√3 यानी कि 4 + 2√3 है ना, एंड -4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। b की वैल्यू √6 है, √6, a की वैल्यू कितनी है √3+1, 4 से 4 कट गया। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, 6 और 2√3 में से 2√3 कॉमन कर लेते हैं बाहर, है ना। क्या कर लेते हैं, 2√3 बाहर कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 की जगह क्या बचेगा, √3 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2√6 इंटू √3+1। देखिए √3+1 से √3, 2 से 2, ये कितनी बार में जाएगा, √2 बार में, यानी कितना आया 1 अपॉन √2। ठीक है, तो बताइए ये किसकी वैल्यू है, कोस ए की वैल्यू है, यानी कोस ए इज इक्वल टू कितना है √2। इट मीन्स ए इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, चीज समझ में आ गया या नहीं है, कोई डाउट यहाँ से नहीं, आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुका होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, अपने को करना था क्या लगाना था, कोसाइन फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC are 7, 4√3 and √13 सेंटीमीटर, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो आपको मैं बता दूं कि स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ होता है, तो छोटी भुजा के सामने छोटा एंगल, बड़ी भुजा के सामने बड़ा एंगल, है ना। जैसे एक छोटा सा मैं ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूँ। देखो, अब देखो ये सबसे बड़ी भुजा है तो इनका एंगल भी सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे ये है, सबसे छोटी भुजा ये है, तो देखो इनके बीच छोटा एंगल बन रहा है ना। तो सबसे छोटी एंगल के सामने सबसे छोटा भुजा बनता है, या सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा एंगल। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है बताइए, है ना। अभी देखिए 7 है, ये 4√3 है, ये √13 है ना। √13 की वैल्यू कितनी होती है, 3 से ज्यादा और 4 से कम, और ये सब क्या है, तो बोलिए ये सब क्या है, 4 से ज्यादा है। तो सबसे छोटी भुजा आपके सामने है √13, क्या है √13। तो यानी कि अगर सोचो एक बार के लिए, मैं बोलूं यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ये √13 है, ये 4√13, इसको ले लो आप 4√3 और इसको ले लो 7, सबसे छोटी, यानी कि इसका वैल्यू आप ले लो थीटा, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4√3 यानी 4 चौका 16 थी 48 माइनस √13 का स्क्वायर 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 4√3, यही आएगा ना बताइए। 48 दूना 96 और 1 97, 97 में से अगर 13 जाएगा कितना बचेगा बताइए। तो आप 97 में से 13 गया कितना बचा 4, ठीक है, 9 5 14 है ना, ठीक है, और आपके 35 आया था, 4 और 3 7 और 1 8 84, और ये देखिए 7 चौक 28 दूना कितना होता है, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए 28 या 84 कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 28 इंटू √3, 28 दिया कितना हो गया 84, और ये 3 से √3, यानी कितना आया आपके सामने, cos थीटा बराबर आपके सामने आया √3/2। अच्छा बताइए cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा आपके लिए 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे करना था। ठीक है, यहाँ से एक कंसेप्ट आपको क्या मिला, कंसेप्ट ये मिला है
कि छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा और बड़े एंगल के सामने क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर PQ एंड रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस PQ, देन ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर। ग्रेटेस्ट एंगल अभी आपको पता करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये देखनी है यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट एंगल कैसे निकल के आएगा। तो ग्रेटेस्ट भुजा पता होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट भुजा अगर आपको नहीं पता है तो देखो क्या करना है। मान लो P को 1, Q को 2 मान लो, तो देखो P का स्क्वायर कितना हो गया 1, Q का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड प्लस 2, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। रूट 7 की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी सबसे बड़ी भुजा आपके सामने ये वाली निकल के आ रही है ना। सबसे बड़ी भुजा ये वाली निकल के आ रही है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल है ना, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल। चलिए तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके सामने, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको बता दूं, है ना। एक ये P है और ये Q है, और ये रूट अंडर आपके सामने क्या आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ। अभी आपको ऐसे में पता करना आ गया ना कि कैसे पता करते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा छोटी है, ठीक है। मुझे चलो ये वाला एंगल पता करना है, तो अपन इसको थीटा ले लेते हैं ना। तो चलिए cos थीटा, cos थीटा वाला क्या हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस PQ, है ना। रूट्स हट जाएगा स्क्वायर अपॉन 2PQ, ठीक है। यानी cos थीटा बराबर क्या आ गया बताइए। cos थीटा बराबर आपके सामने आ गया, ये P स्क्वायर Q स्क्वायर कट जाएगा माइनस PQ अपॉन 2PQ, ठीक है। यानी cos थीटा बराबर कितना है -1/2। अभी -1/2 आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात ये कर रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos थीटा 1/2 कब होता है ये बताइए आप। 1/2 कब होता है cos थीटा 60 डिग्री पे, है ना। 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। एंड और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कितना 150 डिग्री, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितने है 150 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, क्लियर है नई चीज। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ द साइड्स आर ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर √2, √6 एंड √8, देन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर। अब अपने को एंगल निकालना है, इसका क्या है, ठीक है। देखो एंगल की बात कर लें अपन, तो ट्रायंगल की ये 3 भुजाएं दे रखी हैं, एक तो √2, एक √6 एंड √8। चलो ठीक है, मेरे को तो एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये √2 है, ये √6 है, तो ये √8 है, तो ये तो एक तो 90 डिग्री अपने को दिख रहा है कि √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6 बराबर रूट अंडर इसका, यानी पाइथागोरस पर में यहाँ पे लग रहा है, तो एक कोण तो 90 डिग्री अपने लिए है। तो या तो ऑप्शन ये होगा, नहीं तो ये होगा, क्योंकि बाकी में तो 90 है नहीं, है ना। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं, चलो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल tan थीटा से भी निकाल सकते हो, कोसाइन फार्मूला से भी निकाल सकते हो, जैसे कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √2 अपॉन √6 कटेगा कितना बार में 1/√3, यानी 1/√3 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो बोल सकते हैं ये एंगल 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो एक 30, 60 एंड 90, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया, ये वाला नहीं होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। वेरी सिंपल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू। कोई दिक्कत नहीं है, अपन बोलेंगे यहाँ पे लगाएंगे साइन फार्मूला, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन साइन A, साइन A को साइन A रहने दो, बराबर B की वैल्यू कितनी है आपके सामने, B इज इक्वल टू 12 दे रखा है ना, और साइन B इज इक्वल टू 30, साइन 30 कितनी होती है 1/2। खैर एक बार लिख देता हूँ,
1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2, ये 2 जाके ऊपर गुना हो जाए कितना हो जाएगा 24। तो बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर कितना 16/24, यानी 8 दूना 16, 8 3 का 24। समझ में आया ना, 24 नीचे, यहाँ से ये 24 नीचे इधर आ गया, साइन इधर ऊपर चला गया, दैट इम्प्लाई बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स 2/3। क्लियर है, साइन इनवर्स 2/3। समझ में आएगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। साइन ए बराबर 2/3, देन साइन इनवर्स ए बराबर साइन इनवर्स 2/3। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 एंड साइन a इज इक्वल टू 2/3 देन एंगल b इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को ना। फिर से अपन साइन रूल लगाएंगे, a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन कितना आएगा साइन b, है ना। चलिए साइन b अपने को पूछ रहा है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, साइन a कितना दे रखा है 2/3, b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 एंड साइन b आपसे पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कट गया, ये 3 ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि साइन b इज इक्वल टू कितना है 1, है ना। दैट इम्प्लाई b इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन कब 90 डिग्री पे 1 होता है, कितना हो गया 90 डिग्री। साइन थीटा 90 कब होता है, तो 1 कब होता है 90 डिग्री पे। क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 2 बार अपने को फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है, b/c दे रखा है 2/√3, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, है ना। a b एंड c, b/c कितना दे रखा है 2/√3, है ना। b यानी कि इसको मान ले 2k एंड c √3k, ठीक है। एंड आपके सामने एंगल a की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। चलिए सबसे पहले तो हमारे सामने और आपसे एंगल b पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए 2 तरह की बातें यहाँ पे आएंगी। एक तो क्या आएगा आपके सामने कि ये वाला साइड दिया रहे, है ना, चाहे ये वाला एंगल दिया रहे तब जाके निकलता है, ये वाला एंगल दिया रहता है तो भी निकाल सकते थे, ये वाला साइड दिया रहता है तो भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो अपन ये वाला साइड निकालते हैं, ठीक है। ये वाला साइड को अपन मान लेते हैं क्या a मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले BC का लेंथ निकालते हैं, BC का लेंथ क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब अपन cos थीटा कोसाइन रूल लगा रहे हैं, cos 30, है ना। cos 30 लिख दो क्या एक बार, चलो cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा √3k, मतलब 3k² प्लस 4 2k है ना 4k² माइनस a² अपॉन 2√3k², ठीक है। ये आ गया आपके लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक ये चीज क्लियर है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, क्लियर है। बराबर कितना हो गया यहाँ से देखिए, तो 7k² माइनस a² अपॉन 2√3k²। 2 से 2 कट गया, ये 3k² हो जाएगा बराबर 7k² माइनस a² को उधर लिए 3k² को उधर लेके दिए, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या कि a² बराबर कितना हो गया 4k², यानी कि a बराबर कितना हो गया 2k। तो a की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 2k निकल के आ गई, ठीक है। अब अपन लगा सकते हैं क्या साइन फार्मूला, ठीक है। अपने को ये वाला एंगल चाहिए, है ना, क्लियर है। वैसे भी देखो ना, ये एंगल कितना आपके सामने आ रहा है 2k, ये साइड कितनी आ रही है यहाँ पे 2k आ रही है, और ये भी साइड कितना है 2k है ना। एंगल a 30 डिग्री, तो एंगल b भी तो 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना। बिल्कुल, अपन ने कहीं गलती किया, b की वैल्यू कितनी है अपने सामने 2k एंड c की वैल्यू कितनी है √3k, ठीक है। तो √3k² 3k² 2k 4k माइनस a² अपॉन
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 BC होगा ना 4 है ना, 4 होगा तो ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 6K हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6K², 6K² उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा K², ठीक है। तो अपन बोलेंगे क्या यहाँ पे K² यानी A बराबर कितना हो गया K हो जाएगा है ना, A बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए K है ना। चलिए ये तो हो गया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, अब देखिए यहाँ पे A बराबर कितना आ गया K आ गया, ठीक है। हमने क्या मान रखा था उसको लिख लेते हैं अपन, ऐसे हमने फिगर बना रखा था, ठीक है। A B एंड C था, ठीक है। B की वैल्यू कितनी थी अपने पास 2K मान लिए थे, ये एंगल कितना 30 डिग्री, और इसको माने थे A जिसकी वैल्यू कितनी आ गई K आ गई है ना, एंड C की वैल्यू कितनी थी √3K। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला कैसे है ना, तो बोलेंगे K अपॉन साइन, देख रहे हैं आप लोगों को, इससे लो K अपॉन साइन 30 बराबर 2K अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाला अपने को एंगल चाहिए साइन B, ठीक है। K से K कट गया, साइन B बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन B है ना बराबर 1, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 यहाँ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बीटा बराबर कितना आ गया B एंगल बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। टफ क्या होगा, एक बार आपको कोसाइन फार्मूला लगा के फिर साइन फार्मूला लगाना था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5 देन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड आर इन द रेशियो, है ना। किसी ट्रायंगल का जो है एंगल का रेशियो दे रखा है, आपको उनके साइड का रेशियो निकालना है। याद करिए मैंने साइन फार्मूला में क्या बताया था कि जो उनके साइड का रेशियो होता है वही उनके एंगल का रेशियो होता है। तो सबसे पहले आप इनका एंगल देख लेते हैं, एंगल क्या आएगा, ठीक है। 3, 4, 5 में है यानी कि 3x + 4x + 5x बराबर बोल सकते हैं कितना 5, सारे एंगल 180 डिग्री, 5, 4, 9, 3, 12 यानी x बराबर कितना 15 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 × 5 कितना 75 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इस रेशियो में है ये लो, ठीक है, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये इनके 3 एंगल निकल के आ गए। क्लियर है, 3 एंगल निकल के आ गए हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट साइड आर इन द रेशियो, लिस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड आपको निकालना है ना। तो लिस्ट साइड क्या है बताइए, यहाँ पे सबसे छोटा एंगल के सामने छोटी भुजा, तो साइन 45 है ना, क्योंकि ये इनके, अब देखिए एंगल का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है इनके, आप बोल सकते हैं उनके भुजाओं का भी रेशियो होता है, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 एंड साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है √3 + 1/2√2, ठीक है। √2 से √2 कट गया यानी कि 2:2 बोले तो √3 + 1। क्लियर है, यही इनके छोटी भुजा और बड़ी भुजा के बीच का रेशियो होगा। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा B 2:√3 + 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ ट्रायंगल ABC A = √6, B = √3 - 1 and C = देन द ट्रायंगल इज, है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है। आपको क्या लगता है √3 - 1 सबसे छोटी भुजा ये है, उसके बाद सबसे बड़ी भुजा ये है ना। चलिए हम देख लेते हैं, दो छोटी भुजाओं को स्क्वायर करते हैं, यानी कि √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, एंड √6 का स्क्वायर। देखते हैं इनके बीच क्या संबंध स्थापित होता है।
बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ठीक है। √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1 - 2√3 एंड +4, है ना। और ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 4 4 8 में से 2√3 जाएगा। 2√3 का मतलब कितना हुआ, 2 से ज्यादा, यानी कि 2 से ज्यादा हो गया ना। अगर आप √3 की वैल्यू हाफ ही मान लो तो ये 2 × हाफ करेंगे, मतलब डेढ़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया कितना, 5। यानी बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है, 6 बड़ा है इनसे, 6 बड़ा है ना। तो बोल सकते हैं दो भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा होता है तो उस कंडीशन में ये कैसा ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था ना। तो बोल सकते हैं कि ये जो है 8 - 2√3 जो है आपका छोटा है किससे, 6 से। तो इस कंडीशन में ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:2:3, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। सिंपल है क्वेश्चन, 1:2:3 के बीच में इनका एंगल का रेशियो है ना। तो आप ले सकते हैं 3:5 और 1:6, यानी x इज +2x + 3x बराबर कितना, 180 डिग्री। 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी है, 30। तो आप इनके साइड का रेशियो ले सकते हैं sin 30, ठीक है। sin 30, sin 60 एंड sin 90। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, 1:√3:2। तो ये इनके हो गया साइड का रेशियो। समझ में आया क्या, 1:√3:2। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ a = 18, b = 24 एंड c = 30, देन द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है सर्कम सर्कल का। सर्कम सर्कल का एरिया तब निकालिएगा ना जब आपके पास उसका रेडियस होगा। अभी सर्कम सर्कल क्या होता है कि एक ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का आपके सामने क्या दे रखा है, तीनों साइड दे रखा है। क्या दे रखा है, ए 18 दे रखा है, एक आपके सामने 24 दे रखा है और एक कितना दे रखा है, 30, है ना। आपको क्या लगता है कौन सा ट्रायंगल है, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 25 30। ये तो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। बोलिए, 18 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर = 30 का स्क्वायर। वैसे भी सोचो आप ट्रिपलेट बना के देखो तो 6 3 = 18, 6 4 = 24 एंड 6 5 = 30। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, सब में 6 से मल्टीप्लाई है। तो इसके एरिया कितना निकलेगा, यानी कि एरिया बराबर बोले तो 1/2 18 × 24, 2 से 9 बार में, ठीक है, यानी 24 × 9। ये आपका रहा एरिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बताइए, इस सर्कम सर्कल का आपको निकालना है रेडियस। तो इस का आर क्या होता है बताइए, आर होता है आपके लिए ABC/4 × एरिया, 4 डेल्टा। ABC की वैल्यू आप लगा लो 18 × 24 × 30/24 × 9 × 4। 24 से 24 कट गया है ना, 3 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 से कितना बार में 15, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 50 निकल के आ गई। तो 15 का स्क्वायर 225 पाई, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, यानी आपका आंसर कितना हो गया 225 पाई, ठीक है। कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 225 पाई। क्लियर है, कितना आया 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। क्लियर है, स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे यूनिट है ना। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी द इन रेडियस आर एंड द सर्कम रेडियस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दो बातें यहां समझाना चाहता हूं, उसको समझ लो आप लोग, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। क्या बातें हैं, देखो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है,
इसको बोलते हैं छोटा आर, इसको बोलते हैं बड़ा आर, है ना। तो R/R हमेशा 1:2 के रेशियो में होता है। मतलब कि बोला जाए कि अगर आप ऐसे देखो तो R बराबर होता है 2R, और अगर इसकी साइड ए दे रखी है तो R बराबर होता है A/2√3 एंड बड़ा R बराबर होता है A/√3। क्लियर है? छोटा r A/2√3 एंड बड़ा R A/√3 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एरिया अपॉन S या फिर ABC/4 डेल्टा नहीं लगा के आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक है। ए क्या है? साइड्स का लेंथ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से आपके सामने निकल के आ गया कि R बराबर R/2, यानी कि जो बड़ा R होता है छोटे r का आधा होता है, सॉरी छोटे r का डबल होता है। और छोटा r क्या होता है? इन रेडियस क्या होता है? सरकम रेडियस का हाफ होता है, और सरकम रेडियस इन रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं R बराबर क्या हो गया? सरकम रेडियस अपॉन 2। तो ये तो इनके बीच रिलेशन हो गया, और यहाँ से आपने ये 2-3 बातें समझ ली, ठीक है। क्लियर है? तो आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड 2√3 सेंटीमीटर द सरकम रेडियस। तो ये बताया था सरकम रेडियस यानी R बराबर क्या होता है? A/2√3, है ना, सॉरी A अपॉन कितना बताया था? √3, यही बताया था ना। साइड का लेंथ कितना दे रखा है? 2√3, यानी कि 2√3 अपॉन में √3। R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? R बराबर निकल के आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? R कितनी निकल के आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 27 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल यानी कि S की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 27/2। S की वैल्यू इतनी होगी ना, A+B+C/2। पेरीमीटर तो 27, तो S बराबर कितना हो गया? 27/2। एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू, यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81। इट्स इन रेडियस, यानी R बराबर क्या होता है? एरिया अपॉन S। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81। S कितना है? 27, ऊपर चला जाएगा क्या? 2, 27 दिया 81, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। समझ में आ गया क्या? R की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया आप लोगों को? R इज इक्वल टू कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC लेट C इज इक्वल टू π/2, ठीक है। C क्या आपके सामने? π/2 है, 90 डिग्री है। इफ R एंड R डिनोट रिस्पेक्टिवली इन द इन रेडियस एंड द सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, देन 2 × R + R इज इक्वल टू। अब यहाँ से भी एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि जब आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, है ना, और चलिए इसका नाम देते हैं A, B एंड C, है ना, ये यहाँ पे 90, इसको मान ले B, इसको A एंड इसको C, है ना। तो जब मैं R की बात करूं तो R की बात आता है A + B - C/2, ठीक है। और मैं कैपिटल R की बात करूं तो C/2। क्लियर है? तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 × R + R के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो संबंध निकाल लेते हैं। संबंध आपसे क्या पूछ रहा है? 2 × R + R। 2 × R की वैल्यू कितनी है? A + B - C/2, एंड इस R की वैल्यू कितनी है? C/2, यानी कि कट जाएगा ये C/2 C/2। इधर क्या बचेगा? 2 × A + B/2, यही बचेगा ना, 2 से 2 आया, यानी कि 2 × R + R की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके सामने? तो आपके सामने निकल के आ गई ये कितनी? बोलिए, A + B। क्या निकल के आया? A + B। समझ में आया क्या? क्लियर है चीज? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है। कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, है ना। sin² A बराबर +sin² B + sin² C इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। sin² A + sin² B + sin² C अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है ना।
अभी क्या करना है इसको, देखो कुछ नहीं करना है, समझो। मान लेते हैं कि ए जो है वो 90 डिग्री है, तो सी क्या होगा, सी बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, बोलिए, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जब ए अपने पास 90 डिग्री है तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि बी प्लस सी भी 90 डिग्री होगा, तो अपन बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, 90 माइनस सी लिख सकते हैं क्या बताइए, बी को 90 माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो एक तो 1 हो गई। चलो, बी को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस सी, यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस सी प्लस साइन स्क्वायर सी, यानी 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2, देन आपका आंसर कितना हो गया 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगला, आपके सामने कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए कॉस सी एंड सी माइनस ए कॉस बी। प्रोजेक्शन फार्मूला शायद आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप प्रोजेक्शन फार्मूला, आपके सामने क्या है, बी माइनस ए कॉस सी अपॉन सी माइनस ए कॉस बी, ये आपके सामने। बी को अपन क्या लिख सकते थे, याद है ना आपको, बी को लिख सकते थे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी, ठीक है, अपॉन सी को क्या लिख सकते थे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी, हो गया। ए कॉस सी से ए कॉस सी, ए कॉस बी से ए कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी आपके सामने क्या बचा, सी अपॉन बी, क्या बचा मेरे दोस्त, सी अपॉन बी। क्लियर है ना, समझ में आ गया आप लोगों को, क्या आया, सी अपॉन बी। वेरी सिंपल था। प्रोजेक्शन फार्मूला का देखें आप लोग को, बहुत सिंपल सा यूज था, एक छोटा सा सवाल था, बस आपको प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगाना था। समझ में आ गया, प्रोजेक्शन फार्मूला सीख गए आप लोग, तो आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके सामने कि थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैं थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ, ये ई ना है, क्या है, सी है ना, क्या है ये, बी सी, बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, कोसाइन फार्मूला लगाना है। क्यों कोसाइन फार्मूला लगाएंगे पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जगह ऑप्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा दिया ना, कोसाइन फार्मूला में ही आता है स्क्वायर का फॉर्म, है ना, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 तो बाहर ही रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर बी सी, है ना, cos ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, cos ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपके सामने आएगी कितनी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ठीक है, बोलो, प्लस, अब आपके सामने क्या है यहाँ पे, सी ए है, ठीक है, सी ए, cos b क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ac प्लस, है ना, ए बी को बाहर ही रख लो आप फिर से, ए बी, ठीक है, cos c क्या हो जाएगा बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। BC से BC कट गया, AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, ये 2 सबसे कॉमन होके 2 से कट जाएगा, बोलो, ये 2 जो है सबसे कॉमन होके कट जाएगा, क्या अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर एक सी स्क्वायर से कटेगा, एक सी स्क्वायर बच जाएगा, है ना, तो बोल सकते हैं कि आपके सामने क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही रहा आपका आंसर, क्या बचेगा, यही बचेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है ना,
समझ में आ गया ये चीज, कोई डाउट? तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या है क्वेश्चन आपके लिए? क्वेश्चन ये है कि 2ABC क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 2ABC cos, ठीक है, a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2, यही है ना? चलिए ठीक है, 2ABC को तो ऐसे ही रहने दीजिए। cos a/2 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? s इंटू s माइनस a/BC, यही बताया था क्या आप लोगों? cos a/2 का फॉर्मूला बोलिए। cos a/, आगे देखिए, बिल्कुल यही फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी है यहाँ पे, तो b अपॉन AC इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस सी अपॉन AB। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां तक आपका क्लियर है? क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूं? ये b सब जगह रूट के अंदर है, तो नीचे से ABC बाहर निकल के आ जाएगा, क्या बोलो? 2 बाहर निकल के, क्यों? रूट अंडर BC रूट अंडर AC रूट अंडर AB, रूट के अंदर a² b² c², नीचे से आपके ABC एंड नीचे से आपके ABC तो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं ABC साइड में लिख देता हूं। अभी रूट अंडर क्या आएगा बताओ? ये रूट अंडर आएगा s इंटू, और एक बाहर s भी आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 3 बार s है, तो 2 बार s, तो एक बार बाहर निकल के एक s अंदर आ गया, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, यही आएगा ना? चलिए ABC से ABC कट गया। ठीक है, क्लियर है? ये आपके सामने क्या निकल के आया? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या बताता है? आपका एरिया बताता है, यानी कि बोल सकते हैं 2, और s की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? 2s, और ये डेल्टा। 2s बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा। क्लियर है? तो a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा, आपका ये रहा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? आप लोग क्वेश्चन कैसे करना था? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? आपको देखिए यहाँ पे cos वाला फार्मूला यूज करना था। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि देखिए फार्मूला आप एक बार लगाएं और आपका आंसर आ गया। एक बार फार्मूला लगाने पे ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फार्मूला को आपको ढंग से याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ c² इज इक्वल टू a² प्लस b² देन 4s, है ना? ठीक है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² है ना? एंड अब आपके सामने आपको क्या लगता है ये कैसा ट्रायंगल है? आपको 90 डिग्री अगर याद आ रहा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बोलो। c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ए बी एंड सी की बात कर रहा है। ये a हो गया, ये b हो गया, उल्टा हो गया, खैर कोई नहीं, आप ऐसे ले लो, आप इसको ले लो c, ये ले लो a एंड ये ले लो b। क्यों? क्योंकि c² बराबर a² प्लस b², मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है ना? देन 4s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना? 4s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये क्या है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? 4 इंटू डेल्टा का स्क्वायर। अभी यहां से डेल्टा क्या निकल के आएगा बताओ? 1/2। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो 1/2 ए भी आएगा क्या? तो चलिए डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू देगा 4 इंटू 1/4 a² b²। ठीक है, 4 से 4 कट गया और आपका आंसर क्या आया? a² इंटू b²। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मैंने 20 क्वेश्चन कराया, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आप लोग को वहां पे, कुछ अच्छे इसमें भी कंसेप्ट बताया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में आता है ना? इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। तो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल समाप्त होता है आज। ठीक है, अब हम अगले क्लास में
कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में आपसे।